मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th स्टैंडर्ड वाले। चलिए अब अपना चैप्टर 3 जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वी आर ऑन द पेज नंबर 20 नाउ। अब पेज नंबर 20 में दिया हुआ है एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस का मतलब इसके अलावा some adjectives like some, sufficient, few can be used for both countable and uncountable nouns। कई जगह पे सम, सफिशेंट या फ्यू जैसे वर्ड्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स में उसका यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल भी शो किया हुआ है। फर्स्ट एग्जाम्पल, सम फूड हैज़ बीन केप्ट असाइड फॉर द पुअर। कुछ खाना गरीबों के लिए साइड में रखा हुआ है। और बी में एग्जाम्पल दिया है, सम स्टूडेंट्स हैव अराइव्ड लेट। कुछ बच्चे देर से आए हैं। इन सेंटेंस ए सम इज़ यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे पहले वाले में सम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया गया है, और सेकेंड वाले में, बी वाले में, सम इज़ ऑल्सो यूज्ड विथ ए काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे दूसरे वाले में जो है वो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल यानी स्टूडेंट्स जो है उनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि फूड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दाना दाना चावल या दाल को हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही जगह सम का यूज़ अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों में हुआ है। अब उसके बाद है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए जो है ये आपको PDF थ्रू आपको मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं हमने 1, 2, 3 तीन क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ लिया। एडजेक्टिव की तीन कौन सी थी? पहली हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकंड वाली हमने पढ़ी थी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड थर्ड वाला हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? दिस एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज मीन्ड। ये एडजेक्टिव हमें ये बताता है कि कौन से इंसान या कौन सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल, दिस एप्पल्स आर रोटेन, यानी ये एप्पल्स रोटेन हैं यानी कच्चे हैं। दे हेल्प इन पॉइंटिंग आउट द थिंग और ऑब्जेक्ट मीन्ड। और इसी तरह से ये हमें मदद करता है कि नाउन कैसा है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दीज, दैट, दीज, दोज, सच एंड सर्टेन। ये दीज, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन विच वन और विच वंस। ये हमेशा हमें अगर ना पता चले तो हम क्वेश्चन अपने आप से करेंगे कि कौन सा वाला या कौन से वाले। विच वन यानी एक के लिए सिंगुलर, एंड विच वंस यानी कई सारे हैं उनमें से कौन सा। तो अब नंबर 5 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते ही आपको कुछ याद आ जाता होगा कि मतलब क्वेश्चन। यही याद रखना है कि इंट्रोगेटिव माने क्वेश्चंस। तो अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स माने ऐसे एडजेक्टिव जिससे हम क्वेश्चन पूछते हैं या जिससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दिस एडजेक्टिव्स आर यूज्ड अलॉन्ग विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। ये एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं प्रश्न बनाने के लिए। एग्जाम्पल, विच बुक विल यू बाय, कौन सी बुक तुम खरीदोगे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आर हुज, व्हाट एंड विच। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में जिन तीन क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो है हुज, व्हाट एंड विच। अब 6th वाला है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन और बिलोंगिंग। ये हमें उसकी पोजीशन या उसकी बिलोंगिंग ये किसका है और कैसा है इसके बारे में हमें बताता है। एग्जाम्पल, हिज बुक्स आर ऑन द टेबल, उसकी बुक्स टेबल के ऊपर रखी हैं। तो ये दे आंसर द क्वेश्चन हुज। ये हमें ज़्यादातर हुज यानी किसका, ये किसका है, ये किसकी है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है ऐसा पता चलता है। देयर आफ्टर उसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आर, माई, आवर, योर, हीज, हर, दिस एंड इट्स। इस तरह के वर्ड्स का यूज़ जहाँ भी हो जाता है वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं। अब उसके बाद एक्सरसाइज बी में आपको 4, 5, 6 यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स या पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के बारे में जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है। ये भी आपको PDF में भेज दिया जाएगा।